नमस्कार, मैं मीना कुमारी। माता और मातृभाषा हमेशा ही पूजनीय होती है, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि अपनी माता और अपनी मातृभाषा ही पूजनीय होती है। माता किसी की भी हो, भाषा किसी की भी हो, वो हमेशा ही पूजनीय होती है। अपने गृह मंत्री अमित शाह भाषा पर एक बयान दिए हैं, जो फिर देश में एक नया विवाद का कारण बनता हुआ दिख रहा है। सुनिए अमित शाह क्या बोले हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एक पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की किताब मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ के विमोचन में जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषा पर बोले, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। गृह मंत्री कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। भाई क्यों शर्म आएगी? ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहेंगे। यह बात भी सच है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ही हमारी पहचान है, पर किसी भी भाषा का अपमान करना ठीक नहीं है। जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वह पीछे छूट जाता है। क्या अंग्रेजी के बिना हम दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? हिंदी तो पूरे देश में बोला भी नहीं जाता है, पूरे देश की भाषा भी नहीं है। और ये कहाँ लिखा है कि जो अंग्रेजी बोलता है, जानता है, वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का अपमान करता है? ज्ञान तो वह सागर है जिसमें जितना भी डाला जाए वह समा जाएगा। क्या हम ज़्यादा भाषा सीखेंगे तो उससे हमें हानि होगा? नहीं, हम उतना ही दुनिया को समझ सकते हैं, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अंग्रेजी आज के समय की जरूरत है, नहीं तो आप इस समाज में बहुत पीछे छूट जाएंगे। एक छोटा से छोटा नौकरी के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी होता है। भाषा तो वह कड़ी है जो जोड़ती है, सिखाती है कि एक दूसरे की रीति रिवाज को समझने का अवसर मिलता है भाषा के माध्यम से। इसीलिए भाषा के नाम पर नफरत नहीं फैलाना चाहिए। अपने ही देश के कई प्रधानमंत्री हुए जो कई भाषाओं पर अपनी पकड़ रखते थे, तो क्या वह इस देश का अपमान था? नहीं, वह इस देश का सौभाग्य था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कई भाषाओं को जानते थे, जिससे वह किसी भी देश में जाते थे जहाँ की भाषा उन्हें आती थी, उसे समझने में, देखने में उनका नज़रिया अलग होता था। वो अच्छी तरह से समझते थे। आज अंग्रेजी हमारी ज़रूरत है, न कि शौक है। इसीलिए भाषा में देश को न उलझाएं। क्या गृह मंत्री यह बता सकते हैं कि नेताओं के बच्चे जो दुनिया भर के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो किस भाषा में पढ़ते हैं? इसीलिए देश के गरीब जनता को धर्म, भाषा के विवादों से बचना चाहिए। आज अंग्रेजी ही है जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए है। दुनिया में कहीं भी आप हैं, घर बैठे नौकरी कर रहे हैं, कोई काम काज कर रहे हैं, तो उसका माध्यम सिर्फ अंग्रेजी ही है। सिर्फ अंग्रेजी के कारण ही आप घर बैठे पूरी दुनिया में कामकाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं। दुनिया तो छोड़िए, अपने देश में आपको छोटा से छोटा नौकरी आज नहीं मिलेगा, चाहे हिंदी में आपको कितना भी डिग्री क्यों ना हो। अंग्रेजी आना आपको बहुत ज़रूरी होगा। आज बात हम देश की प्रगति और उन्नति की कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अंग्रेजी आना हमें ज़रूरत है। आज यह भी बताएं कि देश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो या तो इन नेताओं के हैं, ना तो बड़े से बड़े उद्योगपतियों के हैं। तो क्या ये स्कूल अब बंद होना चाहिए? देश में नेताओं के बच्चे विदेश में बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, और हमारे बच्चों के लिए सीख दिया जाता है कि अंग्रेजी एक पढ़ना जुर्म है। नहीं, अंग्रेजी आज की ज़रूरत है। दुनिया से वाद विवाद करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए अंग्रेजी ज़रूरत है। हमारी अंग्रेजी ज़रूरत है। भाषा का विकास जरूरी है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी भाषा बोल रहे हैं तो दूसरी भाषा न सीखें। हमें दूसरे भाषा पर भी क्षमता है तो पकड़ रखनी चाहिए, और अंग्रेजी तो आज की ज़रूरत है। नमस्कार।